कि वो अपने स्किन कलर से खुश नहीं है तो भी उसको बेबी नहीं हो सकता. Some people are hurt by their own mom and dad. तो सबकॉन्शियसली उनको बेबी तो चाहिए फिजिकली, लेकिन मेंटली उन लोग रेडी नहीं है. बच्चा नहीं कर पा रहे हैं तो फीमेल में ही कुछ कमी होगी कि मेल पार्टनर में भी कमी हो सकती है. उसके फैमिली में एनवायरनमेंट ऐसा है कि लड़के में कमी नहीं होती है बेटा. अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो सो यू वुड नॉट बी फर्टाइल. मैं वो एक दो वन पिल जल्दी से शादी कर लो बिकॉज उसके बाद आप इनफर्टाइल हो जाओगे. कि एज मैटर तो करता है, बट आप जिस स्ट्रेस पैटर्न से 20s से गए हो उसी में आप 40s के बन चुके हो. पेन शुरू हो जाएगी, उसको हेयर फॉल शुरू हो जाएगी, उसको आई साइट का प्रॉब्लम है, उसको गट इश्यूज है, उसको पीरियड क्रैम्प है, उसको सब है. लेकिन एक 40 ईयर लेडी शी इज एट पीस. वो घूमने जाती है, वो ग्राउंडिंग करती है, वो अच्छा बना के खा रही है. शी कैन कंसीव बिफोर दिस 20 ईयर वुमन. आजकल एग फ्रीजिंग बहुत कर रही है. हाँ, yes. So would you suggest that If you know, freeze your eggs. people go for IVF nowadays? इतना ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया गया IVF. Very undereducated. हम लोग को पता ही नहीं है. Rather than फीमेल का फर्टिलिटी, मेल का फर्टिलिटी विद टाइम ज्यादा डिक्लाइन होता है. Is it correct? हर हर महादेव. श्रद्धा, हर हर महादेव. a very warm welcome to our show Inspired for Impact. So it's pleasure hosting you today because ideally modern fertility crisis is a thing which is spreading like anything, right? और बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में काफी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं, बहुत सारे नोशंस चलाते हैं. And I think nobody better than you who's an expert herself to guide us through. Yes. So we're sitting here today and discussing about the same. So my question would actually start from here. मतलब इंडिया में पहले चीजों को लेकर के इतना अवेयरनेस नहीं होता था, इतना एक्सेस नहीं था हेल्थ केयर को लेकर के, राइट? बट तब भी अगर आप बात करो ना इनफर्टिलिटी की तो भी it's still a taboo nowadays also, right? In most of the places. Yes. So how do we break past that? Okay. So, you know, Nidhi, what I do is उनको इस तरह से समझा देती हूँ कि इट इज देयर बेसिक नेसेसिटी ना. जैसे आप हाथ धो खाना खाने के पहले, वैसा ही आप अपने रिप्रोडक्टिव का ध्यान रखो ताकि वो आगे जाके आपको हेल्प करे. सो अगर उसको बेसिक नेसेसिटी, नॉट लाइक अ लग्जरी, हम लोग अभी फिलहाल तो ये लग्जरी ट्रीटमेंट हो चुका है, करेक्ट, लेकिन ये बेसिक नेसेसिटी है दोनों के लिए, एक मैन एंड अ वुमेन दोनों के लिए है. अगर उस हिसाब से समझाया जाए किसी को भी, देन दे विल फील दैट ओके, ये तो हमें डेली रेगुलर वर्क या रेगुलर रूटीन ऑफ द लाइफ में करना ही पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा. और अगर इसका टैबू जो हम लोग बोल रहे हैं अभी कि ये अभी भी टैबू माना जाता है, बिकॉज इसको एडवर्टाइज ही इस तरह से किया जाता है कि छुप छुपा के. इवन इफ यू सी पैक्स का एडवर्टाइजमेंट भी इस तरह से करते हैं कि उसमें कोई मेल नहीं दिखेगा आजू बाजू में. There would be only some females doing this advertisement, and जहाँ पे वो भी कुछ shameful act या फिर हो ऐसे हो गया, you know, kind of act करके represent करते हैं. वो सेम चीजें एक विलेज में रहे, रूरल, अर्बन, किसी भी जगह पे, सिटी में भी देख ले, कोई भी देख ले अगर ये चीज, तो they'll be like, okay, ये shameful चीज है, तो ये छुपाने वाली चीज है. और अगर हम लोग ये बचपन से ही देखते आ रहे हैं, and television is something that is of course corrupting our mind from like childhood right now. Okay. So that is the first thing, right? Even after watching a cartoon also, we learn something from that cartoon. True. If he is making some sound, we will make the same sound like that cartoon. So the same, whatever human being has appeared on the television screen right now, and she is doing if some kind of act, and if she is feeling a kind of shame, okay, same we will adapt. तो दैट इज द रीजन वो टैबू हो चुका है. ये टैबू हमारे दिमाग में ऐसे फिट हो गया ना, जैसे मैं सोच रही थी कि हमें जब एजुकेशन दिया भी जाता था अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, स्कूल में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके बारे में नहीं एजुकेशन दिया जाता था. इट वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते. उस समय भी लड़की लोगों को, yeah, girls used to be taken in some another room and boys used to be taken in some another room, and the teachers also, you know, ऐसे फटाफट से सिखा देते थे कि समझ जाओ बस, ये कुछ एग्जाम में आने नहीं वाला, आया भी तो इसका ये आंसर है, ये आंसर है, दैट्स इट. एंड वो
गिगल करना, हंसना, उसी में वो निकल जाता था. एंड ये हम बता भी नहीं पाते थे कि ये आज ये जो लेसन है वो सिखाया टीचर ने. करेक्ट. ये मॉम डैड के साथ भी डिस्कस नहीं हो पाता था. अभी भी बहुत सारे हाउस होल्ड्स में नहीं हो पाता है. पीपल डोंट कम आउट ओपनली एंड टॉक अबाउट इट. Although it is one of the most important parts of any human race, right? Yes. Reproduction has been there from ages, right? Or anyway, people want to reproduce, create kids. But इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं लोग. नहीं करते हैं. In fact, if I tell you about myself, I have a brother, younger brother, and me. So till 9th standard, I did not knew about periods. I did not know. And the day when it came, I thought there's something that has happened to me and I'm going to die. Because I saw blood, but there was no explanation to me how. Which means I did not definitely see what was going in 7th standard, 8th standard. जो सिखाया गया वो दिमाग में फिट नहीं हुआ. And mom dad ने ये चीज बतानी कि तब तक कोशिश नहीं जब तक वो हो नहीं गया मेरे साथ. The moment I got my puberty and mama was like very happy. But why was she happy? I couldn't know that thing. And when I came back to school, there were few girls who told me ki now you will go from the painful situation of your life. It would be very bad for you. Because बहुत pain होता है, दर्द होता है, cramps होता है, you will cry, you will vomit. You should not go for running, you should not go for exercise, you should not touch things. And what they taught me was something that I learned. Because बताने वाला कोई नहीं था. मम्मी से पूछ लो तो हाँ ठीक है, ऐसे रहते यहाँ पे टच नहीं करना, ये नहीं करना, स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा आप भगवान का नाम लो, बट देन डोंट मंदिर घर में मत जाना. बिकॉज शी वाज टॉट बाय हर पीपल आल्सो, राइट? सो व्हेन आई गॉट टू नो दैट कि अभी पेन होने वाला है एंड इट विल बी लाइक रिकरिंग, ये होते ही रहने वाला है. माय गुडनेस, मैंने बोला ये अभी नेक्स्ट वन तो मुझे नहीं चाहिए. बट इट वाज अ वेरी, I would say कि I was the luckiest one that I never got this period cramp of thing. But उसके पीछे वजह थी because I was physically, mentally fit at that point of time. Isn't it? अगर नहीं रहती तो मे बी वो क्रैम्प्स रहते, मे बी वो जो मैंने देखा है लड़की लोगों को कि रोते हुए and they have no, and it's, see now I know that having period cramps is not normal. एक हद तक when your endometrium lining जो ब्लड जमा हो जाता है वो अगर ब्रेक हो जाती है तो उतना पेन ठीक है. बट कंटिन्यूअसली इफ यू आर हैविंग पेन इन सच अ वे दैट यू विल फील लाइक डाइंग, यू विल फील लाइक टेकिंग अ पेन किलर, दैट्स नॉट नॉर्मल. बट तभी मम्मी पापा बता भी नहीं सकते थे, नहीं हमें भी पेन होता था, आपको भी हो रहा है. बट अभी भी बहुत से लोग इसको नॉर्मलाइज करते हैं. फॉर मी आल्सो, राइट? आई हैव सो बैड क्रैम्प्स फॉर फर्स्ट 2-3 days. इट्स जस्ट लाइक mess for me. Yeah. But I've taken all the sorts of tests, everything, and doctor's like, fine, you would have to take a Iftar fast for first 2 days and you're good to go. There's so much that I tell my clients about, when people come to me and when they tell me that I have this very bad period cramp issue, that I can give up my life in that period wala cycle, that kind of feeling. So then I ask them about their childhood, okay? Because from my experience right now, whatever I have in this 6.5 years, of course I have tried and tested many of the techniques on people, right? If I'm telling them they are magnesium low है deficiency, that is the reason, as per doctors, as per medical, magnesium low रहेगा, iron low रहेगा, तो आपको cramps आएंगे. Yep. But the reports were good, fine. So then we dig deeper कि psychological part तो नहीं हो सकता. So these people who have lost their loved ones or have been very active physically in the state of even after getting their periods, they used to do cycling, jumping, exercise या घर का काम. इतना करते थे कि periods में भी उनको कोई रोकता नहीं था. Okay? फिर वो वहां पे जो period का जो endometrium lining रहती है वो properly आगे जाके बन ही नहीं पाती है ऐसे लोगों में, वो cramps देती है. And if there is, for a woman, I'll tell you, Nidhi, if there is any kind of emotional trauma in her life, there is only one space that she has in her body, and that is her reproductive system. That is that uterus. वो वहां पे जाके कलेक्ट हो जाता है. फिर वो चाहे किसी ने हमें टच किया हो, चाइल्डहुड में हम लोग गिर गए हो, या फिर अंधेरे से डर लग रहा हो, every kind of trauma के लिए एक जगह है, and that is our uterus.
Then how do we heal that? So talking about it itself is healing. Because when people come to me, basically they don't know that they are in trauma. Yeah. What they want is to have a baby. True. Yeah. And they come with all sort of reports कि इतना कमी है, डॉक्टर ने बताया ये कमी है, ये नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है हमारे बॉडी में. कुछ लोग आते बोलते अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, पता ही नहीं है क्यों हो रहा है. एंड व्हेन वी डीपर डाउन डिग इट ना, एक तो वो लेडी खुश नहीं है, खुद के बॉडी से ही वो खुश नहीं है और बचपन से ही खुश नहीं है. और अगर मैं अभी ऐसे बताऊं कि छोटी सी बात कि वो अपने स्किन कलर से खुश नहीं है, तो भी उसको बेबी नहीं हो सकता. शी इज नॉट वांटिंग हर ओन बॉडी, हर ओन स्किन कलर, राइट? सो दैट इज सो डीपर इशू कि उसको इतने साल से कोई तो चिढ़ा रहा है कि तेरी स्किन कलर अच्छी नहीं. इतने साल से वो अपने ही बारे में इतना बुरा सोच रही है कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट वर्दी. तो वो जो बेबी है, जो वो सोल चूज भी करेगा उसको, तो वो ऐसे बॉडी को क्यों ही करेगा? Interesting. मतलब this is actually very deep. Yeah. And when we ask, like, have you ever been touched by anyone in the family? 70% of the women come with yes. So do you love that? Did you like that touch? She was like, no. Which means she is still carrying it, but because अभी शादी हो गई है, क्यों बताए किसी को? Correct. हो गया ना, अभी बहुत साल हो गया. I was very small, मैम. अभी तो मैं ध्यान भी नहीं देती. नहीं, ध्यान नहीं देना है, डिलीट तो करो, मतलब याद है. आप जब मुझसे बात कर रहे हो, आपके आंखों में आंसू आ गए, मतलब it is something. It is there. It is there. Some people are hurt by their own mom and dad. Very bad parenting some people have gone through. Very bad. They have seen their mom and dad struggling, fights. तो subconsciously उनको बेबी तो चाहिए फिजिकली, लेकिन मेंटली उन लोग रेडी नहीं है, इमोशनली रेडी नहीं है. इमोशनली देयर इज समथिंग कि मैं भी बैड पेरेंटिंग कर सकती हूँ. करेक्ट, बिकॉज़ यू लर्न फ्रॉम व्हाट यू सी. या सो देयर इज सो मच डीपर थिंग्स दैट आई सी. एंड फॉर एवरी पेशेंट यू डिग दिस डीप? Yes, of course. For me, they are not my patients. Because what I believe is कि if anyone is coming to me, I feel they have been sent to me, isn't it? Because see, there are so many people that see my advertisement, right? Maybe 10,000, 1 lakh लोग देख भी रहे होंगे. Some people choose to come in the workshop, sit, listen, give their time. Some people feel that, okay, whatever education I have given them, let's try that thing. And if we need and literally help from her, then let's ask for the hand holding. Some people, some couples have been traumatized. Again and again, injections, IVF, IUI, सब लेके, they've been traumatized. Now they need someone. Because what happens, वो अगर किसी से बात भी कर ले, you know, people don't have answer to why their problem is. Exactly. They have a way. Go to this doctor, go to this Ved ji, ये आयुर्वेदिक प्रोसेस कर लो, पंचकर्मा कर लो, ये खा लो, ये काढ़ा पी लो. That's it. But they don't have a way. And now, certainly there is no time also for people. True. If she's calling someone that I'm feeling pain right now, हाँ मैं बाद में कॉल कर लेती हूँ. Most of the mother and father also don't have time ना. Correct. And अगर बात भी कर ली, people don't tell them to tell their problems, issues to mom and dad also, because उनको भी दुख नहीं देना. True. और वो स्पेस भी नहीं मिल नहीं पाता ना इमोशनली कि आप जाकर के कन्फाइड कर सको. So वही निधि, अगर कोई भी मेरे पास आ रहा है, इस क्लाइंट की या इस क्लाइंट की प्रॉब्लम एक से ज्यादा बड़ी छोटी कैसे हो सकती है, उनके लिए तो इट इज द लाइफ पार्ट. वेरी आई हैव टू गिव ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट टाइम. Also, when you talk about my modern fertility crisis, there must be 3-4 things that you usually see in most of the patients, right? Be it stress, be it anxiety, be it the lifestyle. So, क्या 4-5 चीजें हैं जो usually आज के डेट में अगर आप देख रहे हो in your 6 years of experience common लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा कॉमन तो स्ट्रेस है. ओके, स्ट्रेस ऐसी चीज है जो कंप्लीटली बॉडी को ब्रेक डाउन कर देती है. एंड दे डोंट वर्क ऑन इट. वी फील कि स्ट्रेस भी लेना नॉर्मल हो गया है. अभी तो बहुत स्ट्रेस दे रहा है, वर्कलोड स्ट्रेस है, या फिर सामने आके शेर खड़ा हो गया. बॉडी को पता नहीं चलने वाला है कि वो स्ट्रेस कौन सा है. बॉडी फिर भी स्ट्रेस के लिए कॉर्टिसोल ही छोड़ने वाली है ना. ओनली दैट वन हार्मोन दैट इट हैज इफ यू आर स्ट्रेस्ड. सो बॉडी डोंट अंडरस्टैंड, बट पीपल डोंट वर्क ऑन स्ट्रेस पैटर्न, एंड दैट हैज रेगुलर हो चुका है. दैट इज अ हैबिट ऑफ टेकिंग स्ट्रेस.
and they love that habit. And people are stressed कि मैं उनको stress में क्यों नहीं हाँ, yes, लोग बोलते हैं ना मैं आज स्ट्रेस में क्यों नहीं हूँ. Then they feel like अच्छा मैं अगर स्ट्रेस लूंगी तो ही I am passionate about my job, about my marriage, about working on something is only through stress nowadays. I cannot function without pressure. Yes. This is the line most of the people talk about now. Yeah. So there's only one which is at the top, stress. Second I would be saying about, of course, diet. Yeah. Yeah. And people come to me like, ma'am, I eat all sort of good quality food. सब मैं अच्छा खाती हूँ, घर का बना हुआ खाती हूँ. So मुझे अगर आपकी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियनिस्ट, आपके डॉक्टर्स ने भी मुझे डाइट दे दिया, लेकिन मेरा खाना बहुत अच्छा है. बट वी आर इनटू एन एरा जहाँ पे सब अच्छा होके भी अच्छा नहीं है. एंड हम लोग फंस गए इसमें. हम लोग फंस गए. हम लोग के मम्मी पापा को थोड़ी ना पता था कि ये जो अभी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रही है किसी भी ब्रांड के टूथपेस्ट की आ रही है जहाँ पे एक्टर्स लोग बहुत अच्छे खुश होके ब्रश कर रहे हैं. व्हाट आवर पेरेंट्स थॉट इज ये टूथपेस्ट मैं अपने बच्चे के लिए कर लाऊंगी. दे नेवर न्यू. तो उस जो उन्होंने हमको बचपन से देते गए हैं, दे स्टार्टेड गिविंग अस टूथपेस्ट, फिर सोप्स. ये हीरोइन ये सोप यूज कर रही है, मेरी बेटी भी ये सोप यूज करेगी, इजंट इट. फिर जो भी एडवर्टाइज होता गया वो हमारे घर पे आता गया. वो हमारे घर पे घर तो कर लिया. अभी उस टाइम से बचपन से इन लोग वो टॉक्सिन्स ले ही रहे हैं ना. हम लोग सब लोग ले रहे हैं. एंड अभी वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे जो थायराइड ग्लैंड रहता है, जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो भी ग्लैंड्स रहते हैं, उसमें वो टॉक्सिन्स अभी कलेक्ट हो चुका है. Okay. Isn't it? So that is one thing कि डाइट तो पर्टिकुलरली हम लोग जो ले रहे हैं वो सब में मिलावट है. फिर चाहे वो दूध रहे, तो मैं अगर किसी ने मुझे पूछ लिया कि नहीं मैम हमारा दूध बहुत एकदम 100% प्लास्टिक से आता है, हाँ, तो यहाँ पे बैंगलोर में वैसे मिलता ही नहीं है कुछ. पीपल से राइट यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है, वहां पे वो नहीं मिल रहा है. फिर आई एम सेइंग लाइक चलो फार्म से लेके आते हैं. अगर फार्म से भी लेके आए फिर भी वो ऑक्सीटोसिन वाला जो इंजेक्शन है वो गाय को तो देना ही है. काउ फिलहाल देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड. Everything is adulterated. सो अगर मैं बोलूं कि आपके बगीचे में आप कैरेट उगा के खाओ, लेकिन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर तो आप लगाइए, आप ही देने वाले हो ना उसको, तो वो भी तो. सो वी आर इनटू एरा वहां पे जहाँ पे पोषण नहीं मिलने वाला है डाइट से कंप्लीटली. एंड उसके ऊपर अगर आप टॉक्सिकेटेड यूज कर रहे हो तो फिर जो आपके सेल्स है जो थोड़ा बहुत ले भी रहे हैं वो भी टॉक्सिन्स के वजह से बंद हो जाएंगे. करेक्ट. सो थर्ड इज टॉक्सिन्स. सारी चीजें खाना बनाने से लेके जिस पैन में आप बना रहे हो, बालों को जो कलर लगा रहे हो, आंखों पे जो आई लैशेस लगा रहे हो, बिकॉज मेकअप प्रोडक्ट्स डेली यूज में आते हैं. या एंड अगेन जो एडवर्टाइज कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज जो एडवर्टाइज करते हैं, वो खुद वो सब नहीं लगाते. ट्रू. कभी नहीं लगाते. आप चाहिए तो यूट्यूब पे जाके आपकी जो फेवरेट हीरोइन होगी उसका एक बाय जो रहता है ना वो ट्यूटोरियल फ्रॉम द डे दैट व्हाट आई पुट ऑन माय बॉडी, एक भी ब्रांड आपको नहीं मिलेगा जो वो खुद के लिए एडवर्टाइज, जो हम लोग के लिए एडवर्टाइज कर रही है. she'll have something which is completely organic, जो बहुत 10,000 20,000 की चीजें होगी. सनस्क्रीन भी ऐसा होगा जो you will not get in India itself. Why? Because India का जो pharmaceutical industry भी है, many of those are mostly are into producing की you see food farmer भी ना, he is doing a lot amazing job. Correct. But then there are many things that we don't know, so we are very undereducated. हम लोग को पता ही नहीं है. और सबसे पहले तो हम लोग को लेबल भी पढ़ने को नहीं आती कि वो ई से लिखा हुआ 00 वाला नंबर क्या है, उसमें क्या चीज है ना. वेज खाने में भी अभी नॉन वेज आ रहा है. सो टॉक्सिन सब जगह से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं. वॉट एवर. पहले टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट नहीं होते थे बिकॉज लोग बहुत ज्यादा सोना चांदी खा लेते थे, लेकिन अभी जो सोना चांदी भी अगर हम लोग वो भी तो दैट इज ऑल्सो एन अडल्ट. इफ यू गो फॉर अ 22K हॉलमार्क वाला जो है, that is 80% gold, 20% उसमें भी तो दूसरे मेटल्स हैं. Absolutely. Right? So each and everything's are toxin. And same वो जो toxins हम लोग खा रहे हैं, ऐसा देखा गया है कि 20-30% भी नहीं, 80% उस umbilical cord में रहता है जो बेबी को अटैच्ड है.
Oh, even before coming into the world. Before it coming in the gets world. into the baby also. Yes. He's attached to your navel Hmm. and you're giving a lot of nutrition through the umbilical cord, right? तो उसमें बहुत सारे माइक्रोप्लास्टिक और सब में अगर 100 लेडीज को टेस्ट किया है 100 लेडीज के umbilical cord को all the 100 were having microplastics. And how do we fix it now? Is there a way to go back? We cannot fix it, Hmm. but we can reduce that impact. You know, थोड़ा सा हम लोग इस impact को reduce कर सकते हैं. There are still many people who are not having big brands, names तो नहीं है, but from house, they are making a lot of soaps, toothpaste, many things. Many youngsters are doing this because maybe उन्होंने अपने घर में ही because of toxins किसी को lose किया होगा. Correct. It's not a small thing that I'm talking about. Long run में इसका बहुत गलत impact हो जाता है. तो इस impact को ना हम लोग reduce जरूर कर सकते हैं कि जितना एक list बना लो. I tell my clients that make a list. The time you get up, okay, the time you get up, आप किस चीज को टच कर रहे हो, okay, और रात को सोते समय आप किस चीज को टच करके सो रहे हो. Everything I need into a list. तो हम लोग लाइव क्लास में ये कर लेते हैं कि लिस्ट बनाओ. तो सुबह सोते उठते ही आपने पानी पिया है, वो प्लास्टिक का ग्लास था, प्लास्टिक की बोतल थी, ग्लास का था, लिखो. So from that to what kind of tablets are you eating? Which vitamins are you eating? Then which toothpaste, soap, conditioners, everything. Write it down. टूथपेस्ट आपका प्लास्टिक का है, वुडन है, चारकोल है, सब कुछ लिख दो. किचन में जाने के बाद आप जो नॉनस्टिक कुकवेयर है वो यूज कर रहे हो, आयरन कढ़ाई यूज कर रहे हो, सब कुछ लिख दो. उसको किससे आप वॉश कर रहे हो, कौन सा डिश वॉशर है आपके पास, उसका नाम लिखो. तो लिस्ट आ जाती है 35 to 40 चीजों की. और सबको रिप्लेस करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ दैट. Yes. And that's a big, it's like, oh my goodness, that's a very big headache. मिली देखो खुद के लिए मत करो. Half of the life, now you may be in 25, 30, okay? But baby तो zero से शुरू करेगा ना. True. और वो बेबी को वर्ल्ड में लाने तक का प्रोसेस ही वही है ना आपके लिए. तो अगर बेबी को कुछ भी हो जाता है, okay, आप उसको रिट्राइव, जैसे हम लोग कर सकते हैं. You cannot bring that baby again inside your womb, right? उसको रिकरेक्ट करने का तरीका ही नहीं है. You cannot do that. कुछ भी खराबी हो गई in that baby, कुछ भी कमी भी हो गई, he'll have to grow with that thing. True. आप फिर कुछ नहीं कर सकते. जब लोग बोलते हैं प्री कंसेप्शन, ये नेसेसिटी है आपकी. ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये अभी मैं बच्चा करने वाली हूँ तो 3 महीने बाद में प्रिपेयर करूंगी बॉडी को. तो वो बहुत गलत है. ऑल्सो मैम, आप अभी जब आप और मैं बात कर रहे थे, आपने मेंशन किया कि टॉक्सिन्स आपके ग्लैंड्स में रह जाते हैं, थायराइड ग्लैंड में या फिर आपके यूट्रस में फॉर एग्जांपल. सो इफ समबडी हु वांट्स टू कंसीव, राइट, सबसे पहले उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे? एक तो उन्होंने लिस्ट डाउन कर लिया कि उनको क्या क्या रिप्लेस करना है. अपार्ट फ्रॉम लिस्टिंग डाउन एंड चेंजिंग दीज थिंग्स, इफ देयर इज अ कपल हु इज कमिंग टू यू, राइट, कि मेरे को मैम प्रोबेबली हम नहीं कंसीव कर पा रहे थे बट अब हमें उस जर्नी पे जाना है टू कंसीव अ चाइल्ड. सो व्हाट आर अ फ्यू स्टेप्स दैट दे शुड इवेंचुअली टेक? Very nice. If I tell you this, even after making the list of 35-40 products that you're touching and you're eating, still you won't get pregnant before working on your mental health. Because ये आप सब कर लो. Everything you do this, you take your medicines, you take your supplements, but then at the end, at night you cry कि नहीं हो रहा. तो आप सुबह उठे, आपने एक्सरसाइज किया, जिम किया, खुश रहे, कॉमेडी मूवी देख लिया, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था आपका, बहुत मजे किए आपने पूरे दिन, क्योंकि लिए खुश रहना है ना. ऐसे बोलते हैं ना, खुश रहना है तो फिर क्वालिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, क्वालिटी ऑफ दैट एग विल इंक्रीज. रात को सोते समय आप रोक के सोए कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैंने आज सब कुछ कर लिया, ये प्रेग्नेंट हो गई, वो प्रेग्नेंट हो रही, मैं नहीं हो रही, isn't it? And that last thing that you sleep and you think about the last thing, that thought is your first thought for your brain. Because you're sleeping now, your subconscious mind will be... Yeah, it's trained that way. Yeah. And it will train that, okay, she is in stress.
तो मैंने बोला था ना पहले कि स्ट्रेस है स्ट्रेस। फिर आप सास बहू की सीरियल देख के भी अगर आपको रोना आ रहा है तो वो बॉडी डिटेक्ट करती है कि ये स्ट्रेस है, तो अब भी इसको बच्चा देना इज नॉट करेक्ट। सो सबसे पहले इफ देयर इज एनीबॉडी coming to me, it would always be that first psychological help. कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पहले आपको ये कि आपको वो चाहिए, वो बेबी चाहिए से लेके मुझे हेल्दी बनना है, मुझे खुश रहना है, मुझे लाइफ को जीना है। यू शुड बी लाइक, आपने जो कुछ भी छोड़ दिया इस प्रोसेस में ऑफ हैविंग अ बेबी, वो पहले तो लेके आओ। बहुत लोग जॉब छोड़ देते हैं yeah. कि घर पे बैठ जाती हूँ, डॉक्टर ने बोला है यहाँ वहां ज्यादा मत करो इसलिए बेबी नहीं हो रहा है। जॉब छोड़ दिया तो बोलते हैं ना घर पे रहो, इफ यू आर नॉट वर्किंग, वो शैतान का दिमाग हो जाता है, कुछ भी नहीं रहेगा वहां पे, देन यू विल थिंक मोर एंड यू विल थिंक मोर नेगेटिव। देन आई टेल देम टू डू देयर हॉबीज, आई टेल देम टू स्टार्ट जर्नलिंग, and there is a very first process that I do is I start working on their hypothalamus gland. Okay. So एक छोटा सा ग्लैंड है हमारे दिमाग में, वो बोलेगा तो ही पीरियड्स आएगी निधि, वो बोलेगा तो ही ओवुलेशन होगा, वो बोलेगा उतने दिन का पीरियड्स आएगा, वो बोलेगा तो ही मेनोपॉज आएगा। ओह, और उसको ट्रेन करना पड़ेगा? यस बस। तो जो लोग आते हैं वो लोग बहुत रश में रहते हैं कि अभी ये हम लोग को इतने सारे अभी क्लाइंट को मदद कर चुकी है, सबको बेबीज हो रहा है, ये हम लोग के कुछ जादू या मैजिकल पिल कुछ रहेगा। बट वो पहली जो चीज रहती है ना, जो बहुत कठिन रहती है, वो है पेशेंस। एक तो आपको पेशेंट बनना है या पेशेंस बनना है, वो आप चूज कर लो। और पेशेंट किसी को सिखाना, इट्स नॉट एन इजी थिंग, बिकॉज इवन इफ आई टेल देम कि रुक जाओ, योर बॉडी डिटेक्ट्स इफ यू आर रनिंग। अगर आपने कल के कल रहता है ना वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, है ना, अभी न्यू ईयर आ रहा है, सो इट्स लाइक ए काइंड ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि मैं कल से सुबह उठूंगा, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मैं जॉगिंग जाऊंगा, जिमिंग करूंगा, खुश रहूंगा, मेडिटेशन करूंगा। आप एक दिन कर लो, मे बी सेकेंड डे कर लो, थर्ड डे, आप फोर्थ डे ब्रेक डाउन हो जाओगे। एंड फिर वो जो इमोशन है इतना बुरा आपको हिट करेगा ना कि आप बाद में कुछ भी नहीं करोगे। आपको लगेगा नहीं यार, मैं तो इसके पहले खुश था, बिकॉज आपके बॉडी ने वो डिटेक्ट किया। तो हम क्या करते हैं ना, इट्स लाइक अ चीट कोड कि आप बताओ मत बॉडी को कि आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, धीरे धीरे करके करते हैं। आप आते ही आपको डाइट नहीं मिलने वाला है, पहले यू वर्क ऑन व्हाट यू हैव लॉस्ट। तो कुछ लोग मिसकैरेज लेके, देयर इज लॉट ऑफ पीपल जिनका बेबी मिसकैरी हुआ है, बहुत बार मल्टीपल मिसकैरेजेस हुआ है, एंड मैनी IUI और IVF फेल्ड हो चुके हैं। तो ये तो पहले दिमाग से निकाल दो कि आप केपेबल नहीं हो प्रेगनेंसी के, बिकॉज ये दिमाग में थॉट है कि मैंने तो सब कुछ कर लिया फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, नेचुरल कैसे होगी। सो फर्स्ट थॉट्स आपका जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसको ट्रिगर करते हैं कि हार्मोन्स बना लो, और वो ट्रिगर तभी होगा जब आप झूठे वाले खुश नहीं रहोगे। When you really will do something for yourself, and then you will be happy. But then there are people, ma'am, who are in hyperactive situations or probably in situations which are under stress, but they conceive easily, right? Yeah. So how does that happen? See, now it is again like very overstimulation of hormones, and again I believe whatever needs to happen with so and so people will happen. Yeah, that's one thought. But होते होंगे कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि इसको वहां पे इफेक्ट नहीं होने दिया। ओके, many people are very practical about their life. ये है ना, ये वर्कलोड है, ये तो होना ही है कल। इफ दैट काइंड ऑफ पीपल अगर आते हैं ना कि ये है, ये तो हो जाएगा, छोड़ो, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दोज पीपल गेट प्रेग्नेंट। क्योंकि वो अटैच नहीं है उससे। अगर उनको पीरियड्स भी आ गए, ठीक है चलो नेक्स्ट वन ट्राई कर लेते, हो जाएगा। और ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो पीरियड्स आ गए तो अभी कम से कम 7 दिन रोएंगे कंटिन्यूअसली, बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो जो पीरियड्स है दैट इज द नेक्स्ट साइकिल ऑफ दैट ओवुलेशन। तो वहां पे जो स्ट्रेस दिया आपने हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, उसने तो पकड़ लिया। या भी नेक्स्ट साइकिल आप रोए तो उन्होंने वो वैसे आपका इम्बैलेंस, दैट्स अ कंटीन्यूअस थिंग। बट सम पीपल आर लाइक होना तो हो जाएगा,
तो वो स्टिमुलेशन नहीं रुकता है, उनकी ओवुलेशन नहीं रुकती है। यप, हमारे सेल्स जो है वो स्ट्रेस में काम नहीं करते। जैसे वेरी नाइस, ऐसे आई टेल यू वन एग्जांपल। जब हम एक घाट रोड पे घूमने जाते हैं, ओके, एंड सम पीपल हैव दिस, इफ दे आर ट्रैवलिंग इनटू बस और इफ दे आर ट्रैवलिंग इनटू अ कार, ओके, तो वॉमिटिंग वाला सेंसेशन हो जाता है, राइट? बिकॉज नर्वस सिस्टम, बॉडी हिल नहीं रही है, वी आर फिजिकली नॉट मूविंग, बट बॉवल मूवमेंट्स और पेट में जो पानी वो हिल रहा है। सो ये कनेक्शन नहीं बन पाता, वो कनेक्शन जब नहीं बन पाता तो सेल्स क्या करते हैं ना, आपको सब जितना भी है वो बाहर निकालने बोल देते हैं। सेम वे अगर वो स्ट्रेस में है, ठीक है, लेकिन वो खुश होने का नाटक कर रही है, बॉडी विल सेंस इट, वो पता चल जाता है बॉडी को। आप नाटक मत करो, वो बॉडी को पता चलने वाला है। एनीवेज आपका सबकॉन्शियस इतना स्मार्ट एंड सम पीपल दे आर लाइक, आ गया पीरियड्स तो आने तो नेक्स्ट मंथ में फिर से आ जाएगा, वी हैव वन मोर ट्राई। So those people who are into a way, like if I say most of the teenagers, they come. Okay. Yeah. And probably, I should not be speaking about this, but literally I get messages in my DM. And they're very young couples, that we did not want a baby, but now I feel so I am pregnant. Yeah. And they were not thinking about that process, right? Yeah. So when they don't think about it, body को जो काम करना है ना, body करती है. The moment you take body in your control, अभी मैंने एप्पल खाया है तो अभी ये डाइजेस्ट कर लो, हाँ अभी अच्छा होगा. You're telling your body कि एप्पल खाया है. If you eat spinach, एप्पल, कैरेट और आप बात करके ऐसे बोलोगे ना कि तुझे करना पड़ेगा, body will नहीं करूंगा मैं. It will not listen. Natural process है. Yeah. And we are trying to control that natural process. और मैम यूजुअली क्या होता है जब आपके पास कोई कपल आता है, राइट, तो इंडिया में एक नोशन चलता है कि यार बच्चा नहीं कर पा रहे हैं तो फीमेल में ही कुछ कमी होगी, कोई ये नहीं देखता है कि मेल पार्टनर में भी कमी हो सकती है। और जब घर पे ही ये नोशन चल रहा होता है तो फीमेल वैसे ही अंडर स्ट्रेस रहती है, उसको खुद भी फील होने लगता है कि यार मेरे अंदर ही शायद कुछ कमी है, आई एम नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, राइट, मैं बच्चा नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे केसेस में आप क्या गाइडेंस देते हो एज अ कपल और प्रोबेबली टू द फैमिली आल्सो, राइट? या फीमेल को क्यों ही स्ट्रेस करो, कुड बी द प्रॉब्लम इन योर सन और सम द अदर वे अराउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली, बिकॉज जो भी लोग आते हैं, ठीक है, अगर एक मेल में भी प्रॉब्लम है या ना है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज अगेन उसकी अपब्रिंगिंग वैसी होगी ना, एब्सोल्युटली, उसके फैमिली में एनवायरमेंट ऐसा है कि लड़के में कमी नहीं होती है बेटा, राइट? इतने सेंसिटिव केस को मुझे अगर हैंडल करना है कि उसका अपब्रिंगिंग वैसा है कि लड़के में कमी नहीं होती है, आई टेल देम अ स्टोरी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ ताकि उनको वो समझ में आ जाए कि आपके पास, आपके अंदर जो है ना, वो एक सीड है, ओके, बिकॉज आपकी जो वाइफ है वो अकेली तो प्रेग्नेंट हो नहीं पाएगी, उसको वो बीज चाहिए जो आपसे आएगा। तो आप कितने स्ट्रांग, लाइक यू आर द बेस्ट, यू आर द टॉप पार्ट, 80-90% तो आप ही का काम है, राइट? तो मैं ये उनको नहीं समझाते बेटी कि डीएनए, क्रोमोसोम्स, बच्चे का जेंडर तक आप बनाते हो। एग्जैक्टली, इट्स ऑन द मेल, एवरीथिंग, नॉट ओनली दिस, आपके 4 फादर्स के जो डीएनए है वो आप आपके वाइफ में पास करने वाले हो। ये सारी चीजें बाद में होती है, ये सब उनको बाद में धीरे धीरे करके समझ में आ जाता है कि दे आर द किंग। आई मेक देम दैट प्रायोरिटी बेसिस पे कि देखो आपको बच्चा कैसे चाहिए फिर। सो मैं उनको बोल देती, देखो आपके पास ना, आप ऐसे समझ लो कि आप एक फार्मर हो, आपके पास 2 मैंगो सीड्स हैं, ओके? एक मैंगो सीड जो है वो थोड़ी सी खराब हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है, इट इज डिग्रेडेड, इट इज नॉट गुड, एंड दूसरी जो सीड है वो बहुत अच्छी है और आपको 2 मैंगो प्लांट्स चाहिए। आप क्या करोगे, वो सीड्स दोगे, आपको 2 मैंगो प्लांट्स चाहिए, तो आपने क्या किया, वो जो खराब हुई वाली जो सीड है वो आपने सॉइल में सो कर दी। अभी आपको पता है वो अच्छी नहीं है ना, तो आपने क्या किया, फर्टिलाइजर्स, ग्रोथ हार्मोन वाले जो भी सीड्स, जो इंजेक्शंस मिलते हैं प्लांट को बड़ा करने के लिए, वो सारी चीजें यूज कर ली, आपने पानी डाला रोज अच्छी तरह से उसको, बिकॉज आपको पता है कि वो सीड खराब है लेकिन आपको वो प्लांट किसी भी हालत में चाहिए, तो आपने ये सब किया। आप मुझे बताओ निधि, वो प्लांट आएगा? नहीं आएगा।
चलो नहीं आएगा, लेकिन हाँ बोल दो, हाँ आ जाएगा। मे भी आ क्या जाएगा, पता isn't it? है? आ भी सकता है। अभी मुझे बताओ, वो आ गया, वो प्लांट आ गया, बिकॉज आपने इतना कुछ कोशिश किया है, इतनी सारे मेडिसिन फर्टिलाइजर स्प्रे किए हैं, तो वो आ जाएगा। बट क्या वो फ्रूटफुल हो पाएगा, एक नहीं। पेड़ बन पाएगा जो आपको फल दे? करेक्ट, वर्दी नहीं है वो तब तक। वो आ तो जाएगा, लेकिन अगर उसने किसी एक कीड़े ने उसको काट दिया ना, तो वो मर जाएगा, उसमें वो स्टेबिलिटी है ही नहीं, वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा, है ना? अब ये दूसरा सीड है, अभी उसको आपको मेहनत भी नहीं करनी, आपको ऑलरेडी गुस्सा आ गया है कि मैंने इतना मेहनत कर लिया, आप उस सीड को बस फेंक दो जमीन में, सन अपना काम कर लेगा, बारिश अपना काम कर लेगी, आपको ध्यान भी नहीं देना है, क्या वो प्लांट आएगा? ऑफ कोर्स। सीड अच्छी थी इसलिए वो प्लांट आया, वो फ्रूटफुल भी हुआ। तो आपकी वाइफ जो इतने सारे ग्रोथ हार्मोन्स, इंजेक्शंस, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस, ओवुलेशन ट्रिगर्स, इतने सारे दवाइयां से, ये टैबलेट सुबह शाम दोपहर, आयरन, फॉलिक, विटामिन, सब कुछ ले रही है, सब पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सब कुछ ले रही है, लेकिन प्रॉब्लम सीड में भी तो हो सकती है ना। तो हम लोग एक बार ट्राई कर लेते कि सीड को भी ठीक कर दे। ट्रू, और सिर्फ से समझ भी आ जाता होगा स्टोरी के पर्सपेक्टिव से। यस, एब्सोल्युटली। ऑल्सो मैम, अभी जब बात हुई फर्टिलिटी की, राइट, सो हम लोग आजकल ना बहुत ज्यादा नोशन चलता है इंटरनेट पे XYZ स्मॉल ट्रिक्स का, कि नो अपनी फर्टिलिटी को रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए आप ये 4 सुपर फूड्स खा लो, या फिर ये एक्सरसाइज कर लो, या फिर ये प्रोज एंड कॉन्स है जो आप अवॉइड करो। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट पे नोशन चल रहा होता है, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो, सो यू वुड नॉट बी फर्टाइल आफ्टर XYZ अमाउंट ऑफ टाइम। सो वो सब कितना करेक्ट है, कितना रॉन्ग है? सुपर फूड्स इफेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऑफ कोर्स एक्सेस में लोगे तो आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो एनीवेज दैट वुड इफेक्ट, राइट? बट स्टिल, मतलब हाउ डज दैट इफेक्ट ऑन अ फीमेल्स बॉडी इन द लॉन्गर रन? So I'll tell you first of all about this tips and tricks, okay? पहले तो मैं खुद ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बनाती, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की बॉडी अलग रहती है, अलग है, इतनी अलग कि हमारी आवाज तक भगवान जी ने अलग अलग बनाई है। हमारे आईज, हमारे नोज, हमारे द स्किन कलर इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है? और जो इंटरनेट में बोला जाता है कि एप्पल खा लो, विटामिन सी वाले फ्रूट्स खा लो, पपाया खा लो, पाइनएप्पल भी खा लो, बट किसी को अगर उस फूड से कोई भी प्रॉब्लम हो, सेंसिटिविटी हो, और वो डेली खाने लगी, तो जो काम हो भी रहा है उसके बॉडी में वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो सबके लिए सब सारे सुपर फूड्स नहीं होते हैं, isn't it? And if I come to the contraceptive pills, of course, लॉन्ग रन में वो तो खराब करने ही वाला है। अरे somebody has it once in a while, तब भी उनको फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, okay? Because what happens with contraceptive pill is you're telling your body to stop its natural framework, what your body is doing, and you are telling ना, you are making your body to do what you want. तब आप जब रोक देते हो ये सारी चीजें, तो उसका थोड़ा सा समय वो कंफ्यूज हो जाता है, अभी एस्ट्रोजन बनाना है नहीं बनाना है, पीरियड्स लाने नहीं लाने, तो वो उस कंफ्यूजन वाले स्टेट में वो 1, 2, 6 महीना और किसी किसी लोगों में भी साल भी लगा सकता, डिपेंड। वन पिल इमेजिन, या वो औरत अगर स्ट्रेस में है, लाइक बहुत लोग शादी के बाद या शादी के वक्त, एंड शी इज इन कंप्लीट स्ट्रेस, एंड उसको बोला है कि अगर हमें शादी के बाद कुछ त्योहार मनाने हैं, कहीं मंदिर जाना है, तो आपके पीरियड्स की अगर डेट है तो आप पिल खा लो। तो वो बिकॉज ऑफ सम प्रेशर वो पिल खा भी ले, ठीक है, वो लेकिन वो खुश है, वो औरत खुश है टू डू दोज रिचुअल्स एंड एवरीथिंग। सो बॉडी को उतनी तकलीफ नहीं होने वाली है, शी विल रिकवर इन द नेक्स्ट 2-3 साइकिल इटसेल्फ, बट शी इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ हर मैरिज एंड दैट प्रेशर ऑल्सो। तो वो बॉडी दो चीजें, एक तो हार्मोन को इफेक्ट करने वाला पिल भी खा लिया, ऊपर से स्ट्रेस हार्मोन आपने ही इतना बना के रखा है बॉडी में, नाउ दे फाइट इन द बॉडी। तो जब ये बनता है तब सबसे पहला अटैक होता है आपकी गट पे, तो वो गट सुधरने में 6 महीने लग जाते हैं, फिर हार्मोन का टाइम आएगा। Imagine the sort of things females have to go through. Yes. Also, मैम, जब फीमेल्स की बातें होती है, सबसे ज्यादा नोशन ये चल रहा होता है कि इंडिया में
कि यार जल्दी से शादी कर लो बिकॉज उसके बाद आप इनफर्टाइल हो जाओगे, हम्म, राइट? 20s में आप अर्ली 20s में कर लोगे तो ग्रेट, लेट 20s में करोगे तो नॉट सो ग्रेट, और 30s में करा तो पता नहीं क्या ही ब्लंडर हो गया आपके लिए। तो सो इज इट करेक्ट? बिकॉज लेटरली आई सॉ अ स्टडी ऑन द इंटरनेट कि rather than फीमेल का फर्टिलिटी, मेल का फर्टिलिटी विद टाइम ज्यादा डिक्लाइन होता है। yes, तो यू correct. गाइड मी ऑन दिस, मतलब एग्जैक्टली क्या है ये? So, मैं सच बताऊं आपको निधि, मैं तो एज में बिलीव ही नहीं करती, बिकॉज मेरी दादी को जो लास्ट बच्चा हुआ भी है, शी वॉज इन हर 43 एज। पर उस टाइम का मैम एनवायरमेंट अलग Yes. था, सब कुछ बहुत See, अलग था। हाँ, बट ये चीज कहीं हम लोग ये नहीं कर सकते कि एज मैटर तो करता है, बट आप जिस स्ट्रेस पैटर्न से 20s से गए हो, उसी में आप 40s के बन चुके हो। 2 एज रहती है मेरे पास, मैं हमेशा समझाती हूँ, एक है बायोलॉजिकल, एक है क्रोनोलॉजिकली। ओके, बायोलॉजिकल आप एज तो हो ही रहे हो, ओके, लेकिन अंदर से, ओके, सॉरी, क्रोनोलॉजिकली आप एज हो रहे हो, अंदर से बायोलॉजिकल, विच मीन्स एक 20 ईयर की लेडी जो सीए की एग्जाम्स दे रही है, आईपीएस ऑफिसर के एग्जाम्स दे रही है, या फिर स्ट्रगल कर रही है किसी जॉब को सर्च करने में, शी स्ट्रगलिंग, उसके जो ऑर्गन्स रहेंगे ना, उसका जो लाइफ अंदर के जो बायोलॉजिकल पार्ट्स रहेंगे ना, इट वुड बी अराउंड अ 40 ईयर की लेडी की तरह। उसको बैक पेन शुरू हो जाएगी, उसको हेयर फॉल शुरू हो जाएगी, उसको आईसाइट का प्रॉब्लम है, उसको गट इश्यूज है, उसको पीरियड क्रैम्प है, उसको सब है। लेकिन एक 40 ईयर लेडी जिसको शी इज एट पीस, वो घूमने जाती है, वो ग्राउंडिंग करती है, वो अच्छा बना के खा रही है, शी कैन कंसीव बिफोर दिस 20 ईयर वुमन। So I have 2 ages. Chronologically तो आप झुरिया आने ही वाले हो। So same way, if you are in your 30s, 40s, तो हमें गया ना बैग दी गई है छोटी सी, और ये बैग हमें तब मिलती है जिसमें बहुत सारे अंडे होते हैं। ये तब दी गई थी जब हम एक वूम में होते हैं, हम हमारे मम्मी के जो वूम में थे, तब भी वो हम लोग को छोटा बास्केट दिया गया था, बैग फुल ऑफ एग्स। तो वो जब हमें प्यूबर्टी आ जाती है in the age of 12, 14, 15, now तो वो जल्दी आ रही है, isn't it? Yeah. So वो उस एज में वो एग्स जो है बाहर आना शुरू कर देते। अभी हमें जो बैग मिली है उसमें समझो 100 एग्स है, तो वो खत्म तो होगी ना कभी ना कभी। True. तो वो 40s में आते आते कम हो जाएगी, तो फिर चांसेस भी तो कम हो जाएंगे। बट ये नहीं है कि आप 40s में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, अगर एक भी अंडा बचा हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। Also, हम इसके लिए आजकल एग फ्रीजिंग बहुत कर रही है फीमेल्स। yes. So would you suggest that, because आजकल एज वैसा है कि फीमेल्स को लगता है that I want to achieve XYZ stuff in life, right? अभी I'm not ready for a kid. Yeah. I'm not ready to get married or whatever, right? और वो जाकर के एग फ्रीज करा लेती है। Although मैंने सुना है वो अपने आप में बहुत ही painful process है for the female to go through. Yes. But then is it effective, or should females go for it, or rather they should do it naturally? See, my perspective on this is very clear. If you know you are someone who is overthinking about all of these things, freeze your eggs. अच्छी बात है, okay? Because freezing those, because you may be having some futuristic things before you. आपने देख लिया कि आपको यही करना है, but आपको कहीं ना कहीं वो मदर का सुख भी चाहिए. You need that happiness in your life. आपने देखा है कि मुझे माँ भी बनना है, तो आप फ्रीज करवा लो एक। बट ये भी है कि आप जो फ्रीज करवा रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं कल जाके फ्रीज करवा लेती हूँ, isn't it? Because आप जब ये सोच भी रहे हो तो अभी भी अब तो आप स्ट्रेस में हो, so you'll have to work on your body at least for 6 months and then freeze your egg, क्योंकि वो क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए ना, आप उसको कभी ना कभी यूज करने वाले हो, या एंड when you transfer, when you use that egg also, फिर आप 30s में हो, 35 में हो, 40 में हो, और तब आप ट्रांसफर कर रहे हो वो एग, उस टाइम आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना वो एग जो फ्रीज्ड है वो भी अटैच नहीं हो पाता है। Okay. That's waste. मतलब मैंने अभी भी एक प्रोसेस के थ्रू गया और मैंने अपनी हेल्थ को भी मेंटेन नहीं किया, तो क्या ही फायदा फिर? करेक्ट। फिर आगे जाके आप किसी 20 ईयर लेडी का एग ही ले लो ना। हाँ, so people go for IVF nowadays a lot, right? क्योंकि नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, या फिर कुछ तो इश्यूज है उनकी बॉडी में, और आप बोल रहे हो कि बहुत सारे केसेस आते हैं जो IVF वगैरह करवाने के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते, एंड देन दे कम टू यू एंड देन दे कंसीव नेचुरली। सो मैम, वहां पर क्या है? इज इट लैक ऑफ नॉलेज,
और इज इट लैक ऑफ रिसोर्सेज, आई वुड से कि करेक्ट रिसोर्सेज उन्हें करेक्ट टाइम पे नहीं मिले और इतना ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया गया आईवीएफ को दैट पीपल दे जस्ट गिव अप एंड दे बी लाइक चलो यार आईवीएफ करा लेते हैं, एंड करते हैं डिस्कशन को. सो व्हाट डू यू सजेस्ट इन दिस मैन? See, now people love having things quick. Yeah. Everything. We have all this food wala applications also. They just on quick 15-20 minutes they give us the delivery. We have applications now for bringing from your nail polish to everything. You have Blinkit. You have so many stuffs that 5 minute में चीजें आएगी. So हमें इतना mentally handicap बना चुके हैं ना. The process of having a life also we need it very quick. ये डॉक्टर्स या आईवीएफ वालों की गलती नहीं है. आपको चाहिए ना तुरंत बच्चा. So only struggling for 6 months and then you will run for IVF. Yeah, and that too without no education. That too just searching on Google कि मेरे लिए है या नहीं. Couples run for that. उनके लिए ऐसा है कि if we have money in our accounts, okay, I have seen this very much. If we have money in accounts, so we can definitely go for so and so treatments. हम लोग जाए अभी ट्रीटमेंट के लिए. बट जब वो ट्रीटमेंट काम नहीं करता तब उनको समझ में आ जाता है कि अकाउंट में पड़ा हुआ आपको वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं करवाने वाला है. एंड व्हेन दे फील दैट ओह माय गुडनेस ट्रीटमेंट इज आल्सो नॉट वर्किंग फॉर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, चलो कुछ नेचुरल करके देख लेते हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर इज सोशल प्रेशर. एक प्रेशर ऐसा भी है कि दोस्तों को बच्चे हो रहे, दोस्तों को शादी हुआ, हमें बच्चे नहीं हो रहे. दैट्स वेरी क्रिटिकल प्रेशर. हंसते हैं, बाहर जाके हंस लेते हैं, किसी के बेबी शावर्स में जाते हैं. बहुत लोग तो फंक्शंस में जाना छोड़ दिए. निधि, मैं बोल रही हूँ आपको, दे डोंट गो इन फंक्शंस ताकि कोई पूछ ना ले कि बेबी क्यों नहीं हुआ अभी तक. या बिकॉज दूसरों की इन्वॉल्वमेंट बहुत रहती है हमारी लाइफ में. एंड बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट पीपल इज लाइक वी वांट इट क्विक, वेरी फास्ट. तो है मैं जिंदा हूं मतलब बेबी भी आ जाएगा, ऐसी सोच लेके दे डेफिनेटली गो फॉर अ ट्रीटमेंट. बट वहां पे भी इवन डॉक्टर्स टेल देम टू प्रिपेयर देयर बॉडी. या बट डॉक्टर का एक रोल है. दे डायग्नोज कि ये प्रॉब्लम हुआ है, दे ट्रीट यू. ओके, आपका एक रोल है कि फिजिकली और मेंटली आपको खुश रहना है. आप अगर डॉक्टर के क्लिनिक में या आप कैबिन में जाके बैठते हो, वो आपको कितना समय दे सकते हैं? 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25, आधा घंटा max. Yeah, because they have certain, they have more clients, right? People, and they cannot keep on talking and telling you कि अभी आप खुश रहना, कल से आप ये करना, वो करना. बहुत डॉक्टर्स है जो ये भी कर लेते हैं, बट फिर भी वो 15 minutes का थेरेपी सेशन कपल लोग पे काम नहीं आने वाला है. They go home and they only think कि ये दवाई दी है खाने को तो ये इस समय पे कर लेती हूँ. लेकिन जो डॉक्टर्स लोग नाउ दे डॉक्टर्स पीपल दे गिव यू अ लिस्ट ऑफ डाइट आल्सो राइट नाउ, बट वो डाइट की चिट किसी और जगह पे रहती है और मेडिसिन की चिट बस उतना ही करते हैं. सो लॉट ऑफ टेक्निकल वर्क कपल्स फॉलो. सो आई से देम कि इफ यू सी एडवर्टाइजमेंट ऑफ IVF, इफ यू सी एडवर्टाइजमेंट ऑफ IUI, इफ यू आर जस्ट ओपनिंग योर डोर, यू आर रनिंग, आपको 3 IVF हॉस्पिटल दिख जाते हैं बिकॉज यू वांटेड इट. अभी जब हम आईवीएफ की बात कर रहे हैं, वैसे एक मेन टॉपिक यूजुअली आता है आजकल पीसीओएस को लेकर के. जिन फीमेल को पीसीओएस होता है यूजुअली उनको ऐसा लगता है कि मैं कभी कंसीव नहीं कर पाऊंगी या फिर मुझे कंसीव करने में बहुत इश्यूज आएंगे. 3 4 5 बार वो ट्राई करेंगे और उसके बाद दे विल बी लाइक वही हिम्मत ही टूट जाती है उनकी, क्या नहीं हो पा रहा है. सो जिनको पीसीओएस है उन फीमेल्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज है टू कंसीव नेचुरली, और या फिर उनको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, क्या मेंटल चेंजेस, ब्लॉकेजेस उनको एक्चुअली हटाने चाहिए सो दैट इवेंचुअली वो नेचुरली कंसीव कर सके. ओके, सो इफ आई टेल यू कि ये जो जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव इश्यूज के नाम दिए गए हैं कि पीसीओडी है, पीसीओएस है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमाइसिस है और बहुत सारे. ओके, ये सारी चीजें शुरू कहीं से तो होती है, या जो है गट. ओके, एंड अभी जो ये इट्स अ काइंड ऑफ बूम पीसीओएस. हर एक 6th गर्ल को हम लोग अगर पूछ ले तो उसको पीसीओएस है बिकॉज उसका पीरियड्स एक तो इरेगुलर आ रहा है. एंड पीसीओएस ऐसा चीज है कि जहां पे आपके अंडे जो है वो बन नहीं पाते.
ओके मतलब वो उस एग बॉक्स में ही बन के बर्स्ट हो रहे हैं, और अगर बन भी गए तो वो मेच्योर नहीं है ना, बहुत ज्यादा बन जाते हैं, फिर वो ओवरीज जो बैग रहती है वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है ना कि कहीं पे तो आपका जो सिग्नल आ रहा है वो फॉल्टी है या खराब है, इट इज नॉट कंप्लीट। सिग्नल माने तो ईस्ट्रोजन, द हार्मोन्स, वो पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हो आप, कहीं पे तो वो ब्लॉक हो रहा है उसको, है ना। तो वो ब्लॉक ढूंढना बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है। अभी पीसीओएस का जो कंडीशन जिनको भी है, ओके, इफ आई आस्क दोस लेडी कि आपका खाने का टाइम और आप फिजिकली एक्टिव हो या नहीं, बस ये 2 क्वेश्चन में ही उनको अपना आंसर मिल जाता है कि वो एक तो उनका खाने का टाइम बराबर नहीं रह पाता बिकॉज दे आर वेरी बिजी, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ जॉब कर रहे हैं, ओके, एंड दैट इफेक्ट्स ऑन देयर स्लीप पैटर्न्स आल्सो, बराबर से नहीं सो पा रहे, यप, स्ट्रेस देके सो रहे हैं। और दूसरी चीज है कि इफ दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोस्टली मैं तो 100% ही बोल दूं इसको कि उन लोग फिजिकल एक्टिव नहीं है, और फिजिकल एक्टिवनेस में भी उनको पता ही नहीं कि कौन सा चीज उनको करना है। उनको योगा करना है, उनको वॉकिंग करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करना है, उनको जो अभी नया ट्रेनिंग करना है, पिलाटेस करना है, क्या करें, व्हाट डू वी डू, सो मच टू डू। अभी तो एडवर्टाइज उन्होंने देख लिया पीसीओएस फॉर पिलाटेस या फिर पावर योगा, या पावर योगा सबके लिए नहीं बना है। अगेन वो चीज सबके लिए नहीं बनी। अगर वो जो लेडी है शी इज कंप्लीटली इनटू स्ट्रेस, उसको पता है कि वो फिजिकल मूवमेंट थोड़ा भी कर दे तो शी इज गोना लूज हर बॉडी, शी इज गोना लूज हर अटेंशन सीकिंग पावर, सब कुछ, उसका कॉन्शियस ब्रेन भी बंद हो जाएगा, थिंकिंग पावर ब्रेन बंद हो जाएगा, एंड शी स्टार्ट्स डूइंग पावर योगा, तो वो और गलत होगा उसके साथ। तो ग्रेजुअली विद ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा सा वॉकिंग, फिर थोड़ा सा जॉगिंग, या पीपल गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आल्सो, पीपल गो फॉर जुम्बा, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। दे फील कि जितना मैं जोर लगाऊंगी, जितना मुझे पसीना आएगा, तो आप तो और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो सिचुएशंस को, वो ठीक नहीं होगा। एंड इफ आई टेल यू समथिंग वेरी वर्स्ट इज पीसीओएस से रिलेटेड है खाने के 2-4 आइटम्स, जैसे कि डेयरी, ओके, बिकॉज एक ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी बनाती है, फीमेल ईस्ट्रोजन, ठीक है, बहुत जरूरी है पीरियड्स लाने के लिए, और वो जो अंडा बाहर निकल के आता है उसके लिए ईस्ट्रोजन चाहिए, राइट। और डेयरी इज 100% ईस्ट्रोजन, जो बाहर से आ रही है, आपको वो इतनी नहीं चाहिए, ओके, एंड वो अगर उतनी दे रहे हो, आप रेगुलरली दे रहे हो, तो फिर वो बुरा काम करेगी, वो बाहर का जो एस्ट्रोजन है आपके अंदर के एस्ट्रोजन के साथ फाइटिंग करना शुरू कर देगी, दैट इज अ केमिकलाइज्ड वन ना। तो फिर वो जो फॉल्ट हम लोग भी बोला ना, वो जो हार्मोन का सिग्नल वो पास नहीं हो पा रहा है, उसके पास नहीं जा पा रहा है। और दूसरा, आप एक बात सोचो, वो जो काऊ है उसको दूध देने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया गया है। अब दूध कब आता है? बेबी होने के बाद। वो ऑक्सीटोसिन जो है आपके जो अंदर जाएगा, वो मैसेज क्या देगा, तो बेबी हो चुका है, तो अभी आपको अंडे नहीं रिलीज करने, आपको वही रखने हैं। तो वो बड़ा हो जाता है, ओवरी का बैग फट जाता है, खराब हो जाता है, एंड इट्स डैमेजिंग। And what are the other foods apart from dairy? Other foods like all-purpose flour, मैदा, वो तो रेगुलर रूटीन है। मैदा तो इंडियन हाउसहोल्ड्स में रूटीन है। हाँ, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, हमें नहीं पता ना। तो मोस्टली वो चीजें बहुत अवॉइड करनी है। फिर देयर इज फंगल फूड्स, बहुत लोग बहुत सारे प्रकार के मशरूम्स खाना शुरू कर देते हैं विटामिन डी के नाम पे। अरे भाई, विटामिन डी सब में है, सब में। फोटोसिंथेसिस नाम सुना ही है ना। तो अगर वो प्लांट उस प्रोसेस से बड़ा हो रहा है, उसका मतलब है उसने वो सनरेज लिया है। तो हर एक चीज में विटामिन डी है, हर एक चीज में है। फिर आपको सिर्फ फंगल फूड्स खाने हैं, वैसे नहीं हो पाता है। सो मशरूम्स एंड मेनी अदर फूड्स सबके लिए नहीं बने हैं। इवन डेयरी इज नॉट फॉर एवरीवन। किसी के लिए जो सेंसिटिव नहीं है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम लोग बचपन से दूध पी रहे हैं तो मुझे जमता है। तो देन एक काम कर लो, आप एक महीना के लिए छोड़ दो एंड सिर्फ दूध पीना। फिर उसमें कॉफी, उसमें टी मिक्स नहीं करना कुछ भी।
फिर सिर्फ दूध का एक छोटा सा ग्लास पी के देख लेना, कल तक रुक जाना कि आपके साथ क्या हो सकता है। अगर बॉडी ने सिम्टम दे दिए कि आपको वॉमिट हुआ, आपका पेट दर्द कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा हेडेक हुआ, तो वो है था ही नहीं आपके लिए। बट अभी इतना इनसेंसिटिव कर दिए हो ना आप अपने बॉडी को, पता ही नहीं चलता, वो पता ही नहीं चल रहा है बॉडी को। इतना कि जिनको चाय की आदत रहती है, जब मैं चाय रोक देती हूँ, दे बिकम मैड, मैडनेस, एंड दैट सेल्स, वो बैक्टीरिया वो पूछ रहे ये चीज कहाँ है। मैंने बोला रुक जाओ, बस 7 दिन रुक जाओ, उसके बाद ये नहीं आने वाला, ये इफेक्ट्स नहीं आने वाले, देखना आपकी बॉडी हेल्दी ग्रो करेगी। या एंड सम पीपल जिनको दूध जम रहा है, वी डोंट स्टॉप फॉर देम। तो ये सबके लिए नहीं है, लेकिन फॉर 90% ऑफ द पब्लिक यस। ऑल्सो मैम, जब आपका कोचिंग मॉडल को अगर हम फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, सो व्हाट आर द 4-5 पिलर्स दैट आर देयर जिसके बेसिस पे यू कोच योर क्लाइंट्स टू कंसीव नेचुरली? So I go with this 3 pillars, okay? The very first pillar is subconscious mind reprogramming. Okay. Wherein we actually start working on their hypothalamus gland, on their thought process. If they definitely can conceive, they are very stable to have a baby, physically, mentally, and energetic wise. Their environment is also very good to bring that baby in this world. We work on manifestation process, journaling, everything. So this is the very first thing that we do. First pillar, that we reprogram the subconscious mind that you will be able to conceive with regardless to whatsoever problem you have. Low MH, weight issues, thyroid, कुछ भी लेके आओ, आप कंसीव हो सकते हो। पहले ये आप सोच लो कि आपको इसके साथ कंसीव करना है या नहीं करना। अगर आपको PCOS के साथ कंसीव करना तो हो जाओगे। करेक्ट। मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ, कभी नहीं देखे आपने वेट वाले चबीज, जो फैरी लेडीज, में उनको फैरी बोल देती हूँ, जो मेरे चबी फैरीज जो होते हैं, उनके बेबी में चबी बेबीज देखे नहीं? देखे है ना उनके हाथों में चबी बेबीज, तो मतलब वेट भी तो कोई इश्यू नहीं है। करेक्ट। लो एमएच वाले तो सबको ही लो एमएच है। अरे अगर आप 30s में ट्राई करना शुरू कर दोगे, जो 20 to 30 10 साल तक जितने भी अंडे थे वो कम हो जाएंगे, तो लो एमएच का मतलब ही क्वांटिटी ऑफ लेस एग्स, तो थोड़ी ना बढ़ने वाले हैं, तो वो तो कम ही होने वाले हैं। तो आपने कभी नहीं देखा 30s के बाद किसी को कंसीव होते हुए? सब लोग हो रहे हैं। या थायराइड तो मुझे था, मैंने कंसीव कर लिया। या मैं तो वेट, आई थिंक सो आई वाज 45 व्हेन आई कंसीव्ड अ बेबी, सो अंडर वेट थी मैं। जो बेबी का जो वेट बढ़ा है वो मेरा वेट था। सो इट वुड बी लाइक कुछ भी प्रॉब्लम लेके आओ, बट इफ यू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड कि नाउ इज द टाइम टू हैव अ बेबी, ये जो नाउ टाइम को आप ना आपका फिजिकल बॉडी का एक क्लॉक जो है वो मोमेंट स्टॉप कर देते हो कि नाउ आई वेंट इट माय 20s, नाउ आई वांट दैट बेबी। तो 20 में जो आप करते थे, द लव फॉर योर हस्बैंड, जो लिबिडो था, जो एंगेजमेंट थी, वो सारी चीजें वापस लेके आते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, नॉट ओनली योर बट लिबिडो, कि only having physical activity with your husband while ovulating is using your husband. So don't use each other only for having a baby, right? Have intercourse as and when you feel. आप टाइमिंग लगा के रखोगे तो आपके ऊपर मूवी वैसे भी बनने वाले। करेक्ट। तो फिर आप हंसोगे उस पे कि यार उस टाइमिंग पे बोला गया है तो नहीं हो पाता है, हम लोग स्ट्रेस आउट हो जाते। तो किसने बोला है आपको कि आप फिजिकली अवेयर होके वो चीज फिजिकल अवेयर होके करने वाली चीज नहीं है। आप अगर सोच के करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। ट्रू। सो ऑल दिस कम्स इनटू सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग। ओके। देन द वेरी नेक्स्ट पिलर इज टू वर्किंग ऑन द रिप्रोडक्टिव फंक्शनल सिस्टम. So I called it as functional reproductive system. So what we do next is, for me, reproductive part is not only uterus, not only fallopian tube, not only your ovaries. For me, it is your gut, your thyroid gland, your brain, your hands, your heart, everything. Because everything works and only then that thing will work, right? Yeah, everything has to be in sync. Yes. So first I'll work on their gut. जो जितने भी toxins accumulate करके रखे हो, या फिर जितने भी दवाइयाँ आपने लेके रखी अभी तक, जितने भी हार्मोन्स के इंजेक्शंस आपके बॉडी में गए हो,
हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को स्पेसिफिक डिटॉक्स करके धीरे धीरे निकाल देते हैं. Okay. सो वी मेक इट फंक्शनल, बिकॉज वो फंक्शन नहीं कर पा रहा था. लोग फंक्शनल करने के लिए सप्लीमेंट्स ले लेते. देखो सप्लीमेंट्स का नाम भी सप्लीमेंट किसी Yeah. कारण की वजह से है ना. सप्लीमेंट्स इज, वो सप्लीमेंट करेगा आपके फूड को. आप सिर्फ सप्लीमेंट खाओगे तो वो वैसे भी कुछ काम का नहीं है. Correct. तो फिर बॉडी फंक्शनल नहीं रह पाती. बॉडी का ब्रेन सिग्नल अच्छी तरह से नहीं, एवरीथिंग इज जॉइंट राइट. अगर मुझे ये अपना राइट हैंड ऊपर लेना है तो योर ब्रेन इज टेलिंग टू टेक इट अप राइट. Yeah. If your brain dead, you cannot take this up. With regardless anything you do, it will not come up. So functional brain to make hormones, everything धीरे धीरे करके. So from diet, yoga, which is very powerful, pranayama, which is something that you give prana. I go lot into energies. I'll speak next about it. And then it is about of course, I talked about the food patterns. Then removing out all the toxins out of your house, Yeah. out of your environment, out of your bedroom also. What you see also should feel you good so that you will be functional. Else वो trigger करेगा Yes. आपको. Don't put black color ka bed sheet just to show off your how luxury status you are into and how beautiful that black and golden color looks. Use something that will soothe in your mind. आपका घर आपको जब सूद करेगा ना, आपको स्पा में जाने की जरूरत नहीं लगेगी. You know, so when you soothe yourself here in the house 24/7, you are there. True. So when you soothe those things, every function inside your body now, all the organs start functioning properly. And then with this we tell them कि अभी आपके डॉक्टर के साथ बात करके जो डेफिशिएंसीज है आपके बॉडी में, डॉक्टर के साथ बात करके आप उस पे सप्लीमेंट्स लेना शुरू करो. तो सप्लीमेंट करो, बिकॉज अभी हो गया, अभी बॉडी कुछ हार्मोन्स बना रही है, उसको सप्लीमेंट करो. Correct. बॉडी कुछ भी नहीं कर रही है, आप जबरदस्ती उसमें हार्मोन्स ट्रिगर कर रहे हो, वो नहीं काम करेगा. और कर भी लिया तो फिर वो मिसकैरेज हो जाते हैं. देन देयर इज वन मोर ट्रॉमा कि यार कुछ तो हो गया. True. ना वो ट्रॉमा पे काम करने को आपको 6 महीने लग जाएंगे. तो अदर देन डूइंग दैट फास्ट ट्रैक मेथड, धीरे धीरे. सो द वेरी सेकेंड पिलर इज फंक्शनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पे एग हेल्थ और स्पर्म हेल्थ दोनों पे काम करना बहुत जरूरी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वोम इम्प्लांटेशन प्रोसेस. सो अभी माइंड हो गया, बॉडी होगी, अभी वोम रेडी करते हैं. वोम को मैं इस हिसाब से देखती हूँ कि वो एक यूनिवर्स है. एंड यूनिवर्स एनर्जी से चलता है, आपके माइंड बॉडी से नहीं चलता है. हमें अगर बहुत सारे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाए, अगर हमें इफ यू जूमिफाई ह्यूमन बीइंग, एक ऐसे कोर लेवल तक अगर आप जूम करोगे तो हम लोग भी एक एनर्जी के पार्टिकल हैं. तो वूम भी अगर शुरू करना है उसको, तो इट वर्क्स ऑन वाइब्रेशंस, इट वर्क्स ऑन एनवायरमेंटल का जो फ्रीक्वेंसी आपके आजू बाजू में उस पे. सो देन वी वर्क इनटू अ लॉट ऑफ एनर्जी सिस्टम. बिकॉज आई टेल देम कि चलो हो गया, अभी बेबी तो आएगा, वो फिजिकली आएगा बिकॉज यू आर रेडी नाउ. सेल्स लेके, बैकबोन लेके, आईज, नोज, हेयर सब आने वाला है, अभी बेबी तो आ जाएगा. बट हार्ट बीट कैसे आएगा? बिकॉज आप अगर डॉक्टर को पूछो कि बेबी आ गया है, दे विल स्टार्ट गिविंग यू फॉलिक एसिड, इकोस्प्रिन, ब्लड थिनर्स एंड एवरीथिंग. दे विल गिव यू मल्टीविटामिन्स कि चलो हम लोग देखते हैं. बट वो आपको क्या बोलेंगे कि अभी आप 6th वीक में आ जाओ, हम लोग हार्ट बीट का स्कैन कर लेते हैं, लेट्स सी बेबी का ग्रोथ कैसे हो रहा है. लेकिन अगर किसी ने भी पूछ लिया कि बेबी के हार्ट बीट को लाने की कोई दवाई है, नहीं है. We will have no answer. Nobody has that answer. The doctor will be like, of course, let's hope for the best. Yeah. Let's depend on what that universe have to do with you guys. तो वो heartbeat कैसे लाओगे? So it is all about energy when it comes to womb. So implantation physical हो चुका है, लेकिन वो heartbeat लाना, it's all about energies. So then I work on sound frequencies. उसके पहले ही आप अपने traumas पे काम कर लो. A lot of EFT therapy. I have a psychologist in my team also. So she works on any kind of thing. And I approach to it like, मुझे email करो आप. आपके घर पे झगड़े हो रहे, मुझे please email करो.
बिकॉज आपका एनवायरमेंट बहुत जरूरी है मेरे लिए। आप बस खुश हो मैम, हमें आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, लेकिन वहां पे आपकी मम्मी कॉल कर रही है, सिस्टर कॉल रही है, कब होगा ये, कब होगा, तो वो भी मुझे बता दो, मैं बताती हूँ उसको कैसे झेलना है। आप किसी शादी में जा रहे हो, रिलेटिव्स आपको पूछ रहे हो, उनको क्या आंसर देना है, ताकि आप वो नेगेटिव एनर्जी घर पे मत लेके आओ। करेक्ट। इतना तक आई गो वेरी डीप विद हेल्पिंग पीपल, इतना तक कि ये गाइडेंस भी मिलेगा कि रिलेटिव से बात कैसे करना है आपको, एंड देन टेक दैट गुड एनर्जी। और ये बहुत लोगों को हेल्प किया। और मैं वैसा किसी के साथ हेल्प हुआ उसका स्टोरी प्रोबेबली यू कैन शेयर विद अस। Oh my goodness, like this girl itself, she's I would say that she's an advocate. Okay, and she had a lot of social pressure. Okay, in the career she's like best. She's an advocate, high court में advocate है वो. But when she used to go for this family functions, my goodness, वो इतनी stressful हो जाती थी कि वो वहां पे हंस रही है, smile कर रही है वहां पे कि हाँ हो जाएगा and all those things. And at certain point of moment, she started being in a house completely locking her doors. वो बाहर ही नहीं निकलती थी फिर, तो नहीं जाना, किसी के भी functions में नहीं जाना. I told her that respond to this way कि that you know हम लोग कभी ना कभी कोई ना कोई हम लोग को जब पूछ लेता है कि when are you going to do this, and then we get that fire कि हाँ मैं ये कर लूंगी. अगर हम लोग को कोई नहीं पूछता तो वो चीज हमारे दिमाग में भी नहीं आती. सो टेक इन दिस वे, मैं उसको बोलती थी टेक इन दिस वे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछ रहा है ना तो दैट इज अ यूनिवर्स सिग्नल फॉर यू, आर यू रेडी, कब होने वाला है बेटा. एंड योर रिस्पॉन्स टू यूनिवर्स शुड बी सो नाइस कि यूनिवर्स विल मेक योर टाइमिंग राइट नाउ. इफ यू से कि हाँ यू नो आपने तो प्रे कर लिया तो ये अभी हो भी जाएगा, थैंक यू, यू नो बहुत जल्द होने वाला है, अभी मे बी नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा, आप बस गिफ्ट रखो रेडी मेरे बेबी के लिए. द मोमेंट यू से दैट वर्ड्स, दोस वर्ड्स डू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी. They align you to the right frequency. Yes. Not only this, but then you're emotionally also very stable ना कि हाँ अभी मैंने खुद ने बोल दिया हो जाएगा तो वो हो जाएगा कभी ना कभी. बट यू आर लाइक क्यों पूछ रहे हो हमें, क्यों हम जवाब दे, व्हाई. सो आप खुद रोक रहे हो, वो चीज खुद रोक रहे हो. एंड when this lady got pregnant ना, वो जिस औरत को टाइम बता के आई थी ना कि देखो सितंबर में हो जाएगा, और आप देखना अभी ये मेरा बर्थडे कब आता है उसके पहले हो जाएगा, तो मैं आपको पहले फोन कर लूंगी, आप गिफ्ट रेडी रखना बस. एंड दैट लेडी जो उनको क्वेश्चन पूछती थी ना, वो ऐसे रहते ना, कुछ रिलेटिव्स हमारे ऐसे रहते कि जानबूझ के हाँ या वेरी ब्रिकी या, तो मैंने उनको बोल दिया था कि उसी के सामने बोलना. देखो अगर वो पूछ रहे हैं, आप ये मत सोचो कि वो आपको जलाने के लिए या यू नो आपको खुश ना आप रहो, आपके हैप्पीनेस स्टील करने के लिए पूछ रहे हो. बस आप वो पूछ रहे हैं ना, वो यूनिवर्स का सिग्नल लेके रखो, खुश हो जाओ कि किसी ने आपको पूछ लिया कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है. बिकॉज ये क्वेश्चन सबको नहीं आता, सबको नहीं आता है. एंड दे डोंट गेट दैट, एक टाइम उनको भी नहीं आता किसी को बता पाए. मैं तो बोलती हूँ कपल्सों को, बाहर निकलो, ऐसे लोगों के पास जाके बैठो जो आपको पूछे कि बच्चा कब होने वाला है, फिर आप मतलब मुंह से बोलो कि बच्चा बहुत जल्द होने वाला है. उस लेडी ने जैसे ये बोला कि सितंबर में होने वाला है, उसके बर्थडे के पहले सितंबर में उसको पता भी नहीं चला, 1.5 month हो चुका था, बेबी का हार्ट बीट भी आ चुका था. उसको तब पता चला जब बेबी वॉज कंप्लीटली रेडी. उसने डायरेक्टली 7th वीक में स्कैन करके मुझे रिपोर्ट्स भेजी. तो हो गया था जब मैंने बोल दिया था. तब तक हो चुका. सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. एंड देन वो जो चीज है ना, वो जब मैं अपने पूरे कम्युनिटी को बताती हूँ, या बिकॉज आई हैव अ फैमिली राइट नाउ, ये तो मैं बोल देती हूँ कि एक बार मेरे पास आ जाओगे ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर आप मेरी फैमिली हो. फिर मैंने वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है जहाँ पे यहाँ पे आके आप सब बताओ आपके दुख दर्द, बट यहाँ पे लोग इतने खुश है कि उनको कुछ कोई दुख दर्द है ही नहीं. दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज उनको जवाब मिल जाता है कि करना क्या है ऐसी सिचुएशन. करेक्ट.
The God's grace then the right hands. Yes. Thank you so much. Thank you. ऑल्सो मैम अभी जैसे बात हो, कई बार जब किसी ने कंसीव कर भी लिया तो कई बार क्या होता है ना, इमेच्योर डिलीवरी हो जाता है उनका, राइट? और उसके बाद अगेन दे आर इन दिस स्ट्रेस बिकॉज एक तो इमेच्योर डिलीवरी हो गया, बेबी भी इमेच्योर है, आपका बॉडी भी रेडी नहीं था टू लेट द बेबी आउट ऑफ द वूम एंड स्टफ, और उसके बाद आपके हार्मोन्स भी ऑफ कोर्स दे गो फॉर अ टॉस. सो वैसे भी केसेस कुछ आते हैं आपके पास? डू यू हेल्प सच पीपल ऑल्सो? When the baby is already there, already has come. Yeah. So mostly I just have those couples जो conceive करना चाहते हैं. Okay. But I'll tell you निधि, आज तक इन 6 सालों में जितने भी couples को बेबी हुआ है, किसी का भी premature डिलीवरी हुआ ही नहीं. I hope हो भी नहीं मैम. जिनका होने वाला था, जिनको बताया गया था, they used to stay in very urban region कि बच्चा निकालना पड़ेगा, सी सेक्शन ही करना पड़ेगा. एंड देन आई वाज लाइक रुक जाओ, बिकॉज मैंने रिपोर्ट्स देख लिए थे. आई वाज लाइक रुक जाओ, बट ये सोच के रुको कि आपको रुकना है, मैं बोल रही हूँ नहीं. ओके, बिकॉज रिपोर्ट्स तो बोल रहे हैं कि हम लोग और 2 हफ्ता रुक सकते हैं. 2 हफ्ता रुके एंड शी कंप्लीटेड हर वीक्स एंड बेबी नेचुरली घर पे ही हो गया. सर आजकल ये भी बहुत नोशन चलता है ना, फीमेल्स के दिमाग में रहता है कि यार नेचुरली करूंगी तो बहुत दर्द होगा. हाँ, इट विल बी अ वेरी पेनफुल प्रोसेस फॉर मी, राइट? इससे अच्छा सी सेक्शन करा लेती हूँ, हो जाएगा, सॉर्ट जाएगा. yes. Right? So what do you suggest? Should we go naturally? Should we do it by C-section? So I'll tell you, I was 45 kg when I got pregnant, right? और मुझे जानना था कि ये दर्द कैसा होता है. When I had my baby, he was 3 times stuck around that umbilical cord. So this is completely C-section. Complete C-section, because अगर push किया, अगर अटक और गया. Correct. But my doctors were very good. I would say ना, आप अपने डॉक्टर के साथ ऐसा रिलेशनशिप बना भी लो. सारे डॉक्टर्स गलत नहीं होते हैं. Correct. आप उनसे कैसे बात करते हो, या फिर आप वो आपको ट्रीट करे, आप उनको कैसे कितना रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो, वो जरूरी है. True. So my doctor gave me that time कि देखो बेटा, ये हार्ट बीट है बेबी की. ओके, अगर ये डिक्रीज हो गई, ये अगर गिर गई ना, तो फिर सी सेक्शन के लिए लेके जाऊंगा. आपको एक ट्राई चाहिए. सो दे केप्ट बोथ द रूम्स रेडी. एक नॉर्मल डिलीवरी वाला रूम रेडी था मेरे लिए, और एक सी सेक्शन वाला रूम भी रेडी था विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स. एवरीथिंग वाज रेडी. एंड आई वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वाज लर्निंग ऑल दिस थिंग्स. वेदास से लेके एक बेबी नेचुरल कैसे होना चाहिए, और कैसे ऐसे एक्सरसाइज और योगा पैटर्न्स रहते हैं, और ऐसे क्या खाना चाहिए. सो आई बेसिकली वेंट फॉर 3 ट्रैक्स इन माय प्रेगनेंसी. Oh my God. आजकल लोग बोल देते हैं कि if you're pregnant, bed rest कर लो after some time. बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ मैं इसके, but again it depends on situation wise. Yeah. So when I went on those treks, तो फिर भी मेरा जो बच्चे का बच्चादानी थी, वो बेबी का जो था ना, जहाँ पे बेबी रहता है, it did not come down. फिर भी at the point of, मुझे बोला गया था कि अभी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं. They induced the labor. Once they induced the labor, I screamed for around 10 minutes and I was like, please, मुझे C-section के लिए मैं और एक please, और 1 push, 2nd push, 3rd push. I was crying my hell out. And because I wanted to know how that pain is. अगर मुझे नहीं पता चला ना, मुझे तभी पता था कि मेरे पास बहुत लोग ऐसे आएंगे जिनको मैं सिखाऊंगी. पता नहीं, तब मुझे पता. And I got my baby when I was 23-year-old. And I wanted to know कि ये दर्द कैसे होता है सच्ची में जान. बिकॉज मैं नहीं सोई. वो जो लास्ट का मंथ था, मैं सबको कॉल करके पूछती थी, अगर मैं मर गई तो, अगर कुछ हो गया, अगर बेबी अटक गया तो. किसी को भी कॉल कर लेती थी, पूछ लेती थी कि मासी बता दो, या रिलेटिव्स में जिनके भी हो चुके, उनको बता कि बहुत ज्यादा दर्द होता है क्या, सांस बंद हो गई तो कैसे ब्रीदिंग करते हैं. तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ के रख दी थी. एंड दर्द सहा जाता है फॉर दोज पीपल हु रियली वांट दैट बेबी. उन लोगों को मैं इतना प्रिपेयर कर देती हूँ ना, उनको दर्द भी नहीं होता है निधि. बिकॉज आवर बॉडी इज मेड फॉर दिस. मैम पीरियड क्रैम्प्स में इतना दर्द होता है नेचुरल डिलीवरी में, कैसे दर्द? आप पीरियड क्रैम्प की बात कर रहे हो. मैं आईब्रो करने जाती थी बिकॉज आई वाज सेम मैम. आई यूज्ड टू टेल दैट पार्लर लेडी कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग. ये अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो जब बच्चा होगा तो, एंड दे यूज्ड टू लाफ एट मी.
बहुत हंसते थे, अरे तू कितनी छोटी है, तू क्या क्वेश्चन पूछ रही है. But when I pushed that thing, within 15 minutes that baby was out. They took my baby when they were rolling that umbilical cord. And they were seeing all the 3 nurses like, इसको लेके कैसे गए C-section? And that baby was out. So if I make people ready for everything. Also, ma'am, usually since आपने ये start किया अपने आप, right? So what was the vision behind it? क्योंकि आपने जैसे बोला that you wanted to feel that pain at 23, you knew that कि I'm going to help people. Obviously, आपने कुछ तो सोचा होगा. There must have been some vision or mission in your head कि यार this is what I want to live for, or probably help people for. So वो क्या था exactly? What was the back end story of it? So Nidhi, you need to know this, that I myself is a rainbow baby, which means my mother has struggled for 7 years of infertility before having me. Oh, So I myself is a angel baby. वो baby जो उनको बहुत सालों बाद हुआ. And before me, she has lost her 2 babies. One in the 3rd month and one in the 6th year. The baby got delivered, but it was born still. in the 6th month it got delivered. No, in the 9th month itself, she delivered the baby, but after the delivery, the baby was no more. Oh, So she had this kind of trauma that she no more needs a baby. And the 7th year, when she had me in the stomach, at that point of time, doctors were like, you and your husband would never get pregnant. Okay? And they got pregnant, but she was into traumatic situations so much that she tells me, she used to run into the hospitals in the 7th month itself, do a C-section and remove this out. Otherwise, it will also die after the delivery. She had this trauma. So that's one of the reasons that I came to know when I myself got an immune system issue, which is rheumatoid arthritis. An autoimmune condition got hit. And I have arthritis. When I got to know that thing, it was so bad in my body that I can't move my bones, the joints, it was not movable. The knees also. So I cannot get up. I cannot hold a spoon. So I was handicapped basically. And this happened when I was working. So I was training some people. And after that training, I couldn't walk on my feet. And then I got to know that I had arthritis. And again, stress. I want promotion. I want this. I want that. I never looked after me from what I'm eating. Morning shifts. That morning shift, night shift ho jata tha. Never looked after me, and then I got hit with this thing. And then there were many of the medical professionals that told me that we do not have any kind of medication still now for arthritis. There are only painkillers. For lifetime, you'll have to be on this thing. Or else you do a knee surgery. When I was 21, 19 or probably 20 or 21. Knee surgery in 21. A very passionate girl, every time running here and there, and a party woman, if she is going to do a surgery right now, and that too with a no guarantee if I would be working on that or I would be on a wheelchair. It is better to end the life. So at that moment when I thought of doing this, my mother told me that you cannot die because there would be definitely a purpose of you being born here, because आप तो थे ही नहीं list में, आप आ गए. So then I thought, if I am here, born for something, let's start, searching why. Why God made me this way? Why now He's making handicap? And then I probably started working on the health. जो खाने पे ध्यान नहीं देती थी, बस वो खाने पे ध्यान देना शुरू कर दिया. Exercise, योगा पे ध्यान देना थोड़ा सा शुरू कर दिया. And your body is very magical. जब आप उसकी रिस्पेक्ट कर लेते हो ना, आपने 10-12 साल कुछ भी खा लिया हो, आप 3 महीने में आपकी बॉडी आपको साथ दे देती है. It respected me. Right now on the reports, on the blood reports, you will find that there is RA, sometimes there is no RA, there is thyroid, sometimes there is no thyroid. But I have no issues in my body, psychologically, mentally, physically, nothing. And that brought me कि अगर healthy ऐसे हो सकते हैं. And when my mom told me कि I have conceived you through so and so ways, then I understood कि why my and my mom's relationship is this way, because she has went through postpartum depression. And
because of that social pressure. अरे इतने साल बाद हुई but लड़की हुई. You know, her and my relationship was not that good. She waited more. After 4 years, my brother was also there. She was happy. But somewhere that has tortured me for life, Nidhi. I don't want any woman to have a baby and after having a baby, have a bad relationship with that baby. That is the reason I started this. कि आप अगर खुश रहोगे, खुशी से बेबी भी आएगा, प्रेगनेंसी खुशी से जाएगी और आपका बेबी का रिलेशन कभी खराब नहीं होगा. तो इमोशनल बॉन्ड कभी खराब. इमोशनल बॉन्ड रहना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. That's the first bond the baby forms, yaar. So many people, now they cry. But after delivery, when the baby is crying, mother is also crying. She feels to hit and there is a trauma inside her. And it is very common. People are like, how do you think of hitting a baby? You have asked for that thing, isn't it? It is not her. It is her hormones. It is her process that she has went through. It was that trauma that her people have told her. So if I can heal, if I can here be in front of everyone, being born after 7 years of infertility struggle, even your magical babies are waiting somewhere, isn't it? They'll also come. You just need to work on your body. Lovely to, hear this also because usually क्या होता है ना, अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंस हो जाता है, हम लोग ना उसको दबाने की कोशिश करते हैं. जैसे आपने बोला, कॉज फाइंड नहीं करते कि यार अगर मैं आई हूँ 7 साल के बाद अपनी मदर के वूम में, so there has to be a reason to it, right? I have to find why I'm here. So that's lovely. The zeal that you carry is lovely. Yes. Yeah. Also, ma'am, abhi almost since we are on the verge of ending this podcast, there are 2 things that I would want to discuss. First, what are the, if we say that, we wish to change something in the Indian fertility ecosystem, right? What do you think there are probably 2, 3, 4 changes that should be there so that, couples don't have to go through all that trauma of taking unnecessary medicines, unnecessary, things that are happening nowadays. So what are these 2, 3 things that should not be there? So basically, when I thought of becoming a fertility coach, I found out there is nothing that you can be certified in India to become a fertility coach. Nothing. No colleges, no university. And when I started searching a little bit around the corner of the internet, I found that there are coaches who help people to get pregnant. Helping all this lifestyle and all the things that I do right now. And these people are not in India. They're outside, UK, US. I got my certificate from there. Okay. I practiced there. When I got to know that there is nothing in India, at that point of time itself, I've made a mission. Not only this, but I applied actually for multiple universities out there. One of the university, they wrote me an email saying that, you lady don't have a patient, you are kind of a lady, because I was emailing them, when is the batch going to open? Will you take me? I'm ready to pay you the dollars and amount that you want me to pay. I just wanted to learn कि मैं कब सीखूं और कब हेल्प करूं, because मुझे इंस्टाग्राम के रील्स देख के तो किसी की हेल्प नहीं करनी थी. True. मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं था ना वैसा, मैं कैसे हेल्प करूं किसी को. I wanted to have that proper knowledge to help. I was struggling. So I used to write them many emails. And they wrote me an email back that you do not have that capabilities or that patience to become a fertility coach. You don't have that patience. And most probably Indians don't. Oh my goodness. With that exclamation mark. And I was like, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए था. Double the money I have put in my that only certificate, जिससे मैं डॉक्टर भी बन जाती. Yeah. जो मैंने एक US based यूनिवर्सिटी से करवा दिया. And वो जो clients रहते थे ना, the fewer clients that you practice on, all the 3 clients got pregnant. And my coach was very happy. And they were all US and South African based clients. All those 3 clients. Very, I would say that the critical clients for practice sessions also, I got it. And those cases were solved and they got pregnant. I was very happy. Somewhere it got a confidence that this works. But when I started practicing in India, I got to know that people are having so much abundance of knowledge everywhere and it's so confusing. Yeah. Reels, YouTube, kitna sara knowledge which is here and there, scattered information, probably torturing themselves more and more.
So I got to अभी ये भी पढ़ाई करना है. So I finished off my yoga trainings, 500 hour professional. I became a diet and nutrition counselor, so that I have a good amount of knowledge before I speak any utter shit out of my mouth. कुछ भी बकवास नहीं करना है, कभी करना ही नहीं था मुझे. So I made myself this way कि वो तो हो गया certificate, now more and more things. And that is where I know how to change this fertility thing right now for all the couples right now. So I am right now on a mission, right now on helping couples, but on a mission to create, जब तक चली नहीं जाती ना, at least around 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख तक fertility coaches just like me. And there should be a, how do we have that emotional वाला child care number? Yeah. There should be a fertility वाला नंबर भी. आपको ट्रॉमा हो रहा है बच्चे की वजह से, आप इस नंबर पे डायल करो, 19 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर डायल करो, पहले बात करो कि आपको अभी फिलहाल बच्चा भी चाहिए या नहीं. बिकॉज सोशल प्रेशर की वजह से दूसरे दिन दे विल गो टू अ क्लिनिक, बट दे शुड हैव अ फोन. Correct. एंड दे शुड, आवर कंट्री शुड बी फिल्ड विद फर्टिलिटी कोचेस, helping the doctors and fertility coaches together working. They go hand in hand. Yes, it will be so better to have a happy pregnancy. Like, you know, IVF is a magical wand for some people. Because some people, if their fallopian tubes are not there, completely discarded. Natural pregnancy honi hi nahi hai. Correct. But if fertility coaches help them with their physique, with their lifestyle, with happiness, hand in hand, they are happy to go and take that injections in the IVF hospital. तो वो baby आएगा, वो egg colony, वो egg quality भी improve होगी. True. So I'm just on a mission of creating like lakhs and lakhs of fertility coaches, so that then any couple who just want to reach out or have a baby, first advice should come from a fertility coach. क्या करना है? As per their own individualized, उनके तरीके से, उनका बॉडी, उनका माइंडसेट, उनका एनवायरनमेंट लेके, फिर they can tell them कि इतना कर लो. And it should be a free call. Of course, the child care and everything, na, it should be a free wala thing. So it's a lovely mission to have, to be very honest. वो vision रखना अपने आप में shows how visionary you are, you know, in your thoughts. Also, ma'am, अभी अगर for example कोई couple ये podcast देख रहा है या फिर कोई female ये podcast देख रही है, and you know, ideally they want to conceive naturally, right? But वो financially भी strained है, emotionally drained है, right? Medically आपने बोला इतना overwhelmed हो चुके हैं हम लोग, right? So and they also probably आजकल लोग timeline भी लगा लेते हैं कि यार 30 days में conceive करना है या फिर you know 2 महीने में conceive करना है. So what are the first few steps they should start taking so that you know they move a little closer to conceiving naturally? Okay. So the time you started कि वो financially अभी stable नहीं है. So the very foremost thing is, do you want to have a baby in whatsoever financial stability you have? That is your outlook. Yeah. फिर खुश रहो. हम लोग इस financial instability में जो भी आपको लग रहा है बेबी हो सकता है, बिकॉज वो फाइनेंस में बेबी नहीं आ रहा है, आप उस फाइनेंस में बेबी लेके आना चाहते हो, इफ वो आपकी इच्छा है, देन यू स्टार्ट फॉर बेबी मेकिंग प्रोसेस. फिर बेबी आने के बाद या फिर बेबी के प्रोसेस के बीच में आप जो भी दवाइयां रहती है या फिर बहुत सारी चीजें जो लगती है उस पर आप स्ट्रेन करोगे तो वो बेबी के हेल्थ के लिए, वो माँ के हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा. बट व्हाटसोएवर फाइनेंस यू आर इन and you want that baby to come, just like our parents did not think of finances, वरना हम यहाँ पे होते ही नहीं. आजकल तो सबसे पहले डिस्कशन ही हो फाइनेंस के ऊपर, स्टेबल नहीं, कैसे ही बेबी को we manage. हाँ, I rejected completely. मेरा पहला क्वेश्चन ही ये होता है, are you financially ready? Whatsoever finance you have right now, लेकिन आप बेबी के बारे में सोच रहे हो, and people are नहीं, हम लोग को बहुत स्ट्रेन है, थोड़ा रुक जाओ. फिर रुक जाएगी तो एज चला जाएगा, फिर बेबी को लेके आओ, फिर ये फाइनेंस का जो स्ट्रेस है वो बाहर निकाल दो. बिकॉज फाइनेंस इज समथिंग दैट यू वर्क फॉर इट and it will come to you. Correct. Your age, that quality of the egg, वो नहीं आता ना, the time is running, right? वो नहीं आएगा. So आप सोच लो आपको चाहिए, या इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो तो वो मुझ पे छोड़ दो. आई एम लाइक आप कंप्लीटली सरेंडर हो जाओ, कंप्लीटली सरेंडर हो जाओ, so that you will be into such a stable condition कि आप पहले तो लाइफ जीना सीख लो. यार मम्मी खुद को ही प्यार नहीं कर रही है, वो बेबी कहीं से देख भी हो रहा रहेगा ना, जो चूज करता है मॉम एंड डैड को, एक बेबी चूज करता है कि ये मेरे मम्मी पापा बनेंगे,
That soul chooses you. You don't choose a soul. But I believe into. So वो चूज भी कर रहा होगा और वो देख रहा है यार मम्मी इसके लिए बच्चा करना चाहती है, सोशल प्रेशर के लिए, ये आंटी को दिखाने के लिए भी, वो क्यों ही आएगा? मम्मी खुद को प्यार नहीं कर रही है, मुझे क्या कर लेगी? True. सो फर्स्ट सेल्फ लव, और सेल्फ लव से ही सब खत्म हो जाता है. योर इमोशनल स्ट्रगल्स गेट जीरो व्हेन यू सेल्फ लव. आपको हस्बैंड ने भी बोल दिया ना कुछ, लेकिन सेल्फ लव इतना है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है. एंड देन दैट बेबी विल आल्सो चूज यू. योर डिग्निटी, योर रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बेबी चूज करता है वैसे मम्मा को बहुत जल्दी. सो दैट्स द इमोशनल कॉर्नर वाला थिंग. Yeah, absolutely does make sense, man. No, it was lovely sitting and understanding from your POV कि यार मतलब ideally कितना कुछ है जो हम लोग neglect कर देते हैं daily lives में, right? लोगों का सिर्फ परसेप्शन ही होता है कि कंसीव करना है बाय एनी मींस, बट ये सारे ट्रिगर्स जो हो रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ पे हमारा स्ट्रेन है, इमोशनली स्ट्रेन है, टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में इतने सारे, एंड एनर्जीज इतना इम्बैलेंस्ड है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इन सब के बारे में. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड शेयरिंग ऑल दिस अक्रॉस टू अस एंड द ऑडियंस. एंड आई होप जो लोग भी कंसीव करना चाहते हैं या फिर उस जर्नी पे भी जा रहे हैं, दे रीच इन द राइट हैंड्स. Yes, yes, absolutely. So, whosoever is watching this right now also, like, there's only one tip for you. If there's nothing like tip right now, but then just love yourself so that the baby comes very, very closer to you. Just start loving yourself. Bond. Yeah. So, yes, of course, you are going to create an emotional bond with your baby, right? So, the soul chooses a very emotional bond. So, before that baby even comes physically, have that bond, have that respect for your baby also. Have that respect that I'm going to do everything, bacha, you just come. I am done. I am ready. And that baby will choose you. It will accept you. Lovely to hear that. Thank you so much. Thank you so much, Nidhi. Thank you so much. Har Har Mahadev.